जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जानेंगे टिकटॉक के साथ ही 59 एप्लीकेशन बंद करने के बाद मोदी सरकार ने लिया है एक और बहुत ही बड़ा फैसला। चाइना फिर से घबराया। जी हां दोस्तों, उसी के साथ बहुत ही बड़ी खबर है, आधार कार्ड को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू। आप सभी को जान लेना होगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत में कोरोना वायरस के मामले 6 लाख से ज्यादा हुए पार। अच्छा, उसी के साथ दोस्तों बाबा रामदेव की जो दवाई है ना, पतंजलि की कोरोनिल नाम से, सरकार ने जो इसके ऊपर रोक लगा रखी थी ना, वो दोस्तों हटा दी गई है। बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई। और वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से देश में धारा 144 कई इलाकों पर लागू की गई है। लॉकडाउन को लेकर कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं, तो एक एक करते हुए जानते हैं। दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी खबर है कि टिकटॉक बैन करने के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला। चाइना में बने कृषि उपकरण और मशीनरी की नहीं होगी खरीद। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि चाइना के साथ जारी गतिरोध के चलते केंद्र सरकार ने जहां पर टिकटॉक सहित 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है, तो वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाने वाले चाइना में बने कृषि उपकरण और मशीनरी जो अब नहीं खरीदी जाएगी। सरकार ने इसी खरीद पर रोक लगा दी है। और साथ ही दोस्तों कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने इस तरह के कुछ आदेश जो है वो जारी किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जारी आदेश के मुताबिक अब कृषि विभाग कोई भी मेड इन चाइना उपकरण या मशीनरी की खरीदारी नहीं की जाएगी। और वहीं सरकार की तरफ से एक और बड़ा आदेश आया है कि ई कॉमर्स साइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सभी जो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ना, जहाँ पर जो कुछ भी प्रोडक्ट शॉपिंग के लिए अवेलेबल है, उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो किस देश में बना है ये चीज लिखना अनिवार्य है, ताकि दोस्तों यूजर्स चाहे तो मेड इन चाइना की चीजें खरीद सकते हैं, चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, 27 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल, एक और नया आदेश जारी। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गर्मी की जो छुट्टियां है वो 1 जुलाई से 26 जुलाई तक घोषित कर दी है। और साथ ही सरकार 27 जुलाई से ही स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना पर विचार कर रही है। आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण अभी जो स्कूल है वो पूरी तरह से बंद है और शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के सभी स्कूल और कॉलेज जनता कर्फ्यू के बाद से ही बंद है, जो कि 27 जुलाई से ही खोलने की जो योजना है वो सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से पहले कोविड-19 की जाँच नहीं होगी जरूरी। दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला। तो यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार ने कल बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि गर्भवती महिलाओं को सर्जरी और प्रसव के आदि के लिए अस्पताल में भर्ती करने से पहले कोरोना वायरस की जांच अनिवार्य नहीं है। और इसके अलावा आपात स्थितियों में जांच जो है वो परिणाम को लेकर इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। और वहीं दोस्तों दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि इलाज के साथ ही जाँच की जा सकती है, और यदि जाँच में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि होती है तो गर्भवती महिलाओं को आगे के इलाज के लिए स्पेशल कोविड-19 अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बड़ी खबर की प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की बड़ी घोषणा, इन परिवारों को अब 1 रुपए किलो मिलेगा गेहूं। जी हाँ, कितनी राहत भरी खबर है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को अब 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। और साथ ही केंद्र सरकार अब इन वर्गों को 2 रुपए प्रति किलो में 5 किलो गेहूं दे रही है, जिनमें से 1 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी जो है राज्य सरकार की तरफ से देगी। तो दोस्तों देश के गरीब परिवारों को अब मात्र 1 रुपए किलो जो है वो गेहूं उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ट्रेन चालू होने को लेकर बड़ी खबर है कि 119 रूट्स पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी निजी और यात्री ट्रेनें। प्राइवेट निवेश के लिए मंगाया गया है प्रपोजल। तो दरअसल भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टी के साथ ही दरवाजे खोल दिए हैं। और देश में 109 डेस्टिनेशन रूट पर प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेन ऑपरेट कर पाएगी। इनमें से 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। कुल मिलाकर दोस्तों देश में प्राइवेट ट्रेनें बहुत ही जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है यहाँ पर कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुंबई में धारा 144 फिर से लागू, इन इलाकों में लॉकडाउन किया घोषित। तो दोस्तों मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस समय कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई शहर ने प्रदेश में धारा 144 लगा दी है, जो कि दोस्तों 15 जुलाई तक लागू रहेगी। और वहीं बड़ी खबर है, विदेश जाने वाले विद्यार्थी करीब
करीब 1 लाख छात्रों को अब देश में ही पढ़ाने की तैयारी। जानते हैं दोस्तों आखिर क्यों हो रहा है इस तरह का बदलाव? तो यहाँ पर कोरोना संकट की चुनौती के बीच कुछ नई उम्मीदें भी जगी है। इनमें से उच्च शिक्षा के लिए हर साल विदेशों को होने वाला पलायन भी है, जिसे दोस्तों पिछले कई सालों से चाहकर भी सरकार नहीं रोक पाई थी, लेकिन कोरोना काल ने इसकी राह आसान कर दी है। सरकार भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई भी है और इसी के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में भारत सरकार जो 1 लाख छात्रों को अब भारत देश में ही पढ़ाने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और जरूरी अपडेट। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत के लोग अपने मोबाइल में सबसे ज्यादा समय किस एप्लीकेशन को देते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत के लोग अपने मोबाइल में सबसे ज्यादा समय जो है वो किस एप्लीकेशन को देते हैं। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि भारत में 6 लाख के पार हुए कोरोना के केस, रूस में बस 50,000 पीछे है देश। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के कुल केस जो है वो 6 लाख के पार हो चुके हैं और बुधवार रात तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में कुल मामले 6,32,000 पर पहुंच चुके हैं। और अब इंडिया जो है दोस्तों मोटा मोटी रूस से महज 50,000 केस पीछे है, जो कि सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है और भारत उसके बाद चौथे नंबर पर आता है। आपको बता दें इस लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो है वो अमेरिका का नाम आता है, जिसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि की कोरोनिल किट पर कोई रोक नहीं, देश भर में होगी उपलब्ध। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी जो पतंजलि आयुर्वेद की दवा है कोरोनिल किट, उस पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा और यह पूरे देश में उपलब्ध होगी। और साथ ही उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोस्तों आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए उचित काम किया है और पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बाबा रामदेव की दवा पर अब किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, पूरे देश में बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि चुनावी साल में सबसे बड़ी राहत, बिहार के 1,50,00,000 बिजली उपभोक्ताओं का जुर्माना होगा माफ। तो दरअसल दोस्तों यहाँ जो माफी की योजना है ना वो 1 अप्रैल 2020 से ही लागू होगी और ऐसे में जो भी उपभोक्ता अब तक जुर्माना दे चुके हैं उनकी राशि को उनके आगे के बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। बिजली बिल के ऊपर लगे जुर्माने की जो राशि है वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार की तरफ से माफ करने की घोषणा की गई। चलिए अगली खबर है, बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, 1 जुलाई से लागू होगी नई कीमत। तो यहाँ पर दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में 1 रुपया प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है और वहीं मुंबई में 3 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। और इससे पहले आपको बता दें कि 1 जून को भी बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी और अब यहाँ पर दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में इसकी जो कीमत है वो 594 पर पहुंच चुकी है। कोलकाता में 620 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 594 रुपए गैस सिलेंडर का जो 14 किलो का सिलेंडर आता है ना उसका भाव है। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि मौसम विभाग का अनुमान है जुलाई में जमकर बरसेंगे बादल। और साथ ही मौसम विभाग की एक और बड़ी खबर है कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश। तो देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ कई राज्यों में बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को जोरदार बारिश का इंतजार है और इससे सटे राज्यों में कल बुधवार से ही बारिश का दौर शुरू होने से मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले कुछ ही घंटों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। और वहीं आपको बता दें कि सभी राज्यों में मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जहां पर जून के महीने में अच्छी बारिश हो चुकी है, वहीं किसानों ने खरीफ की फसल की बोवनी भी कर दी है। और वहीं ऐसे राज्य जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा से कम गिरा है वहां किसानों को तेज बारिश के दौर का इंतजार है। और अब दोस्तों यहाँ पर बारिश की जो संभावना है वो बताई जा रही है। चलिए अगली खबर, 1 जुलाई से आधार कार्ड से जुड़ा नियम बदलेगा, बिना आधार कार्ड के अब नहीं कर पाएंगे यह काम। तो दोस्तों विदेशी मामलों के मंत्रालय ने आधार कार्ड को पासपोर्ट बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। अगर आप दोस्तों विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड की अनिवार्यता है। आधार कार्ड कम से कम यूज करना ही होगा, बिना आधार कार्ड आप दोस्तों अपना पासपोर्ट जो है वो नहीं बनवा सकते। अच्छा अगली खबर है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल जो है वो लोगों में बांटेगी त्रिपुरा सरकार। तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने एक ट्वीट करके कहा कि किसी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में स्वस्थ समाज का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और इसी के मद्देनजर त्रिपुरा सरकार जो अगले 1 महीने तक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम चलाएगी, जिसके तहत इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर जो फल है ना वो बिल्कुल फ्री में लोगों को बांटे जाएंगे। चलिए अगली खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा को खाली करना होगा सरकारी आवास,
1 महीने की मिली है मोहलत। तो दोस्तों कांग्रेस की जो लीडर है ना प्रियंका गांधी वाड्रा, उसको अपना सरकारी आवास खाली करना होगा और इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल उनके सरकारी बंगले का अलॉटमेंट जो है वो निरस्त कर दिए जाने के बाद उनसे इनसे खाली करने के लिए कहा है। और साथ ही दोस्तों अब तक इस सरकारी बंगले के किराए के तौर पर 3,46,677 रूपए सरकार में जमा करवाने के लिए कहा है। और वहीं अब जो है वो प्रियंका गांधी GED प्लस सिक्योरिटी की हकदार भी नहीं रहेगी, उनको ये जो सिक्योरिटी है वो नहीं दी जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो चाइना एप्लीकेशन के बाद वहाँ के नागरिकों के लिए एक और बुरी खबर है, दिल्ली में एंट्री पर बनेगी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिल्ली होटल रेस्टोरेंट और ओनर्स एसोसिएशन ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में किसी भी चाइना के व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा। और वहीं दिल्ली में लगभग 3,000 होटल है और गेस्ट हाउस है, जिनमें से लगभग 75,000 कमरे हैं। और वहीं दोस्तों इसी के साथ दिल्ली के टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत चाइना के नागरिकों को अपनी सेवा बंद कर दी है। यानी कि दोस्तों अब इस एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले सभी टैक्सी में चाइनीजों के बैठने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।